इंडियन एयरफोर्स ने अपनी शक्ति एक और बड़ा प्रदर्शन किया है जिससे दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। दरअसल वायुसेना ने एक्सरसाइज वायु शक्ति के दौरान पहली बार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का वीडियो जारी किया है। वीडियो में दिखाया गया है कि ये दुश्मन के एयर थ्रेट्स को कैसे ट्रैक और नष्ट करता है। साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम को पहली बार टारगेट को 310 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर ट्रैक करके उसे खत्म करके दिखाया है। दरअसल कल राजस्थान में वायुसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होगा। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने पठानकोट में आयोजित इन्वेस्टिचर सेरेमनी में अपनी ताकत दिखाई है। सेरेमनी में ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का बेहतर प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में आधुनिक ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही पश्चिमी सीमाओं पर युद्ध के लिए भारतीय सेना की तैयारी को दिखाया गया है। राहुल गांधी के कॉम्प्रोमाइज पीएम वाले बयान पर बीजेपी ने हमला किया है। संबित पात्रा ने राहुल पर निशाना साधते हुए गांधी परिवार को समझौतावादी बताया। उन्होंने कहा कि देश को नीचा दिखाने के लिए राहुल ने पूरी तैयारी की थी। एआई समिट के खिलाफ कंटेंट बनाने के लिए कांग्रेस ने इन्फ्लुएंसर्स को मोटी रकम ऑफर की थी। पात्रा ने नेहरू पर भी कई आरोप लगाए। कहा कि असली में कॉम्प्रोमाइज तो नेहरू ने किया है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज विदेशी ताकतों को सौंपे थे। राहुल गांधी केरल के कुन्नूर में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान राहुल ने किसानों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनी। राहुल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत तभी सफल हो सकता है जब हमारे किसानों का सम्मान हो और उन्हें सुरक्षा मिले। राहुल ने ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार को भी घेरा। राहुल ने आरोप लगाया कि ट्रंप ने एपिस्टीन फाइल्स को लेकर पीएम मोदी को धमकी दी और अपने पक्ष में ट्रेड डील पर साइन करवा ली। दिल्ली में एआई समिट में हुए हंगामे को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से राहुल गांधी को घेरा है। बीजेपी ने राहुल गांधी की तुलना 2020 दंगे के आरोपी उमर खालिद से की है और दिल्ली बीजेपी ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगाया गया। ये होर्डिंग बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने लगाए हैं, जिसकी हेडलाइन है, एक अराजक तरीका, देशद्रोहियों के अलग अलग चेहरे। एआई समिट के दौरान हंगामा करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने पहुंची दिल्ली पुलिस को हिमाचल प्रदेश की पुलिस के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दोनों राज्यों की पुलिस के बीच कई घंटे तक बहस हुई। इस दौरान हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के जवानों को हिरासत में लिया, साथ ही एक गाड़ी को भी सीज किया है। भारी बवाल के बीच दिल्ली पुलिस की टीम 14 घंटे के बाद हिमाचल प्रदेश से निकल पाई। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के बिहार दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वो अररिया पहुंचे। शाह ने अररिया में एसएसबी यानी कि सीमा सुरक्षा बल की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। शाह ने सीमांचल से घुसपैठियों को लेकर एक बार फिर से हुंकार भरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेगी। शाह ने कहा कि चुनाव में किया वादा हम निभाएंगे और अगली बार वोट मांगने से पहले मोदी सरकार एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर देश से बाहर करेगी। पटना में आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के शराब को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गर्मा गई है। सुनील सिंह ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी केवल नाम मात्र की है, यहाँ शराब की खुलेआम डिलीवरी हो रही है। 27 फरवरी को मैं विधानसभा में शराब की लाइव डिलीवरी करवा दूंगा। सुनील सिंह के बयान पर मंत्री रामकृपाल यादव, मोहम्मद जमा खान समेत कई नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वो ऐसा करेंगे तो जेल जाएंगे। एनसीईआरटी किताब विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी को फटकार लगाई। एनसीईआरटी के माफी को अस्वीकार करते हुए कोर्ट ने एनसीईआरटी के डायरेक्टर और शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस दिया है। चीफ जस्टिस ने इसे सोची समझी साजिश बताते हुए कहा कि मामले में जवाबदेही तय होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना जरूरी है। मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड के मामले की जांच के लिए गठित कमेटी में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ओर से बदलाव किया गया। स्पीकर ने कमेटी में मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की जगह बॉम्बे हाईकोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस चंद्रशेखर को शामिल किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार की अगुवाई वाली इस कमेटी में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ कर्नाटक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं। समन मिलने के बाद अनिल अंबानी मुंबई में ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ हुई है। इसके पहले कल ही ईडी ने अनिल अंबानी के मुंबई स्थित बंगले एबॉर्ड को अटैच कर लिया है। 66 मीटर ऊंचे इस बंगले में कुल 17 फ्लोर हैं और इसकी कीमत 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये मामला उनकी ग्रुप कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस में कथित रूप से किए गए बैंक फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। अनिल अंबानी पर 40,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के मामले में जांच चल रही है।
स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा। शंकराचार्य और उनके शिष्य पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने कथित तौर पर नाबालिगों के यौन शोषण का आरोप लगाया है। झूसी थाने में केस दर्ज में गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच में शुक्रवार को सुनवाई होगी। पंजाब में गुरदासपुर के बटाला से सामने आई प्री वेडिंग शूट के एक वीडियो के चलते घमासान मच गया है। वीडियो में आप चेयरमैन और लोकल लीडर मानिक मेहता नजर आ रहे हैं और प्री वेडिंग शूट में असली पुलिसकर्मी एक्टिंग करते हुए दिख रहे हैं। पूरा वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाने के लिए सामने आए लोग। उधर पंजाब पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह समेत वीडियो में दिख रहे 3 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दुनिया के पहले ऐसे वो नेता बन गए हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। उनके फॉलोअर्स की संख्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 2 गुनी भी ज्यादा है। ट्रंप के पास फिलहाल 43.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के 5 बड़े नेताओं के कुल फॉलोअर्स मिलाकर भी पीएम मोदी के फॉलोअर्स से कम हैं। पीएम मोदी को इजरायली संसद के स्पीकर आमिर ओहान ने सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा। पीएम मोदी इजरायली संसद के इस सर्वोच्च सम्मान को पाने वाले पहले विदेशी नेता हैं। उन्हें भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान देने के लिए सम्मान दिया गया है। पीएम मोदी को इससे पहले 2018 में फिलिस्तीन में भी सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से नवाजा गया है। इजरायल दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को पीएम नेतन्याहू के साथ डिनर किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय परिधान पहनकर पीएम मोदी का स्वागत किया, जिससे प्रधानमंत्री भी चौंक गए। वो शर्ट पैंट और सदरी पहने नजर आए। उन्होंने इसका एक वीडियो भी पोस्ट किया है और लिखा है, मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री को पारंपरिक भारतीय परिधान पहनाकर चौंका दिया है। मोदी ने भी ट्वीट करके लिखा है, बहुत ही शानदार, भारतीय परिधान के प्रति आपका ये लगाव हमारे देश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के प्रति आपके सम्मान को दर्शाता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जापान के यामानाशी पहुंचकर वहां के गवर्नर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। पब्लिक स्कूल पहुंचकर बच्चों से मुलाकात भी की, उन्हें गिफ्ट्स और चॉकलेट भी दिए। यामानाशी जाते समय बीच रास्ते में ही योगी भारतीय मूल के लोगों से और बच्चों से मिले। बच्चों ने सीएम योगी के पैर छूकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। बच्चों ने उन्हें श्लोक भी सुनाए। बच्चों के मुख से श्लोक सुनकर सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने बच्चों को चॉकलेट देकर आशीर्वाद भी दिया। अजीत पवार प्लेन क्रैश के मामले में सियासत बढ़ती जा रही है। भतीजे और विधायक रोहित पवार लगातार हादसे पर सवाल उठा रहे हैं। रोहित ने अब पूरी तरह से डीजीसीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डीजीसीए के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए वो समर्थकों के साथ बारामती पुलिस स्टेशन पहुंचे। थाने के बाहर जमकर हंगामा हुआ। कल मुंबई में भी रोहित ने डीजीसीए और बीएसआर कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस शिकायत को जांच के लिए सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया था। मुंबई में कानून व्यवस्था और मजबूत करने के लिए पुलिस को 1260 नई गाड़ियां दी गई हैं। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस नई गाड़ियों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हरी झंडी दिखाई। इन गाड़ियों में 657 मोटरसाइकिल है, 423 महिंद्रा स्कॉर्पियो शामिल है। मुंबई पुलिस के सभी स्टेशन में इन गाड़ियों को भेजा जाएगा। मुंबई पुलिस का किसी भी घटना पर अभी का रिस्पॉन्स टाइम 5 मिनट का है, जो इन गाड़ियों के शामिल होने के बाद कम से कम होगा। यूपी के महोबा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान बनाने वाले भू माफियाओं के खिलाफ निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। रामनगर इलाके में माफिया जहांगीर के कब्जे को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। गुजरात के महसाना में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि जावेद ने एक हिंदू युवती को अपना नाम राहुल बताया और युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ रेप किया। मामले को लेकर पीड़ित युवती के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, तो वहीं आरोपी जावेद और उसके पिता ने मारपीट का मामला दर्ज कराया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के चांदनी चौक में स्ट्रीट वेंडर्स ने स्ट्रीट वेंडर एक्ट को लेकर प्रदर्शन किया। प्रोटेस्ट के दौरान विशेष समुदाय के लोगों ने नारे लगाए, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है के नारे लगाए। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी जामा मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में अतिक्रमण का सर्वे कर रही है। एमसीडी की टीम बुलडोजर और कानूनी कार्रवाई के साथ सक्रिय है। इसी के विरोध में वेंडर सड़क पर उतर आए। यूपी के हापुड़ में गैर कानूनी तरीके से
रह रही बांग्लादेशी निवासी महमूदा बेगम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उसने अपनी पहचान बदलकर और एक स्थानीय शख्स मोहम्मद मशरूफ से शादी करके भारतीय दस्तावेज हासिल कर रखी है। महमूदा बेगम 2021 में 3 महीने के वीज़ा पर बांग्लादेश से भारत आई थी। उसके पति मोहम्मद मशरूफ के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस को उसके पास से वीज़ा, पासपोर्ट, बांग्लादेशी करेंसी, 2 सिम कार्ड और अन्य सामान बरामद हुए। हालांकि दोनों पति पत्नी फरार हैं। केरल के त्रिशूर में एक हाथी ने पुजारी को अपनी सूंड से उठाकर पटक दिया। शहर के अन्नमंदा महादेव मंदिर में घटना घटी है। मंदिर की शोभा यात्रा के लिए महावत हाथी को सजाकर मंदिर प्रांगण पर लेकर आया था। वहां पर महावत एक पुजारी को हाथी पर बैठाने की कोशिश कर रहा था। इतने में हाथी को गुस्सा आ गया और उसने भगवान की झांकी के साथ पास में ही खड़े एक पुजारी के ऊपर हमला किया। उसने सूंड से इस पुजारी को पकड़ा और उठाकर उसे पटक दिया। हालांकि महावत ने हाथी पर तुरंत काबू पा लिया, लेकिन इस घटना में पुजारी को चोट आई है। नागपुर से एक खौफनाक वीडियो सामने आया, जहां एक 64 साल की बुजुर्ग महिला आवारा सांड की शिकार हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बुजुर्ग महिला घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी एक सांड उस पर हमला करके उसे पटक देता है। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, सीने की पसलियां टूट गई, दिमाग में गंभीर चोट आई है। बुजुर्ग का आईसीयू में इलाज किया जा रहा है। 1 महीने से वो होश में नहीं आई है। घटना 27 जनवरी की है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। त्योहार को देखते हुए यूपी में खाद्य विभाग लगातार एक्शन में है और इसी कड़ी में हापुड़ में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से कार्रवाई की गई और मिलावटी पनीर के खेप को पकड़ा गया। उसे नष्ट भी कर दिया गया है। जब्त पनीर 7 क्विंटल है, जो संभल से दिल्ली ले जाया जा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर में भी रेलवे स्टेशन के बाहर फूड सेफ्टी विभाग ने 900 किलो खराब खोया पकड़ा है, जो इटावा से पैसेंजर ट्रेन से लाया गया। खोए में रिफाइंड ऑयल की मिलावट भी की गई है। त्योहार से पहले मिलावटखोरों के ऊपर कार्रवाई चल रही है। अब सिर्फ यूपी ही नहीं, सूरत में भी खाद्य विभाग और पुलिस ने साझा ऑपरेशन चलाया। कई जगहों पर छापेमारी करके मिलावटी पदार्थों को जब्त किया गया। विभाग ने A1 डेयरी पर छापा मारकर 329 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया और जांच के लिए FSL को भेजा। A1 डेयरी 200 रुपए प्रति क्विंटल मिलावटी पनीर खरीदकर सूरत की दूसरी डेयरियों पर 220 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच रही थी। वहीं शहर में शुद्ध पनीर की कीमत करीब 400 रुपए प्रति किलो है। उत्तर कोरिया में सत्तारूढ़ पार्टी के बैठक के दौरान सैन्य परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान तानाशाह किम जोंग उन पत्नी और बेटी किम जू-ए के साथ नजर आए। उत्तर कोरिया की न्यूज एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस के लिए लड़ने वाले सैनिकों ने परेड में हिस्सा लिया। इस दौरान एक सैनिक हाथों में रूसी झंडा लिए भी दिखाई दिया। सुपर 8 के आज के दूसरे मैच में भारत और जिम्बाब्वे के बीच मैच खेला जाएगा। चेन्नई में शाम को 7 बजे दोनों टीमें आमने सामने होंगी। सुपर 8 के इस मैच में दोनों टीमों की जीत पर नजर रहेगी। हारने वाली टीम का विश्व कप से पत्ता कट जाएगा। भारत फिलहाल ग्रुप में तीसरे नंबर पर है, जबकि जिम्बाब्वे चौथे नंबर पर है। टीम इंडिया को सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए हर हाल में ये मैच जीतना होगा। भारतीय टीम को जिम्बाब्वे से चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि जिम्बाब्वे ने ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर बाहर का रास्ता दिखाया था।